तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना सलाम एवरीवन, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं मत्ती 6 बाब की आयत नंबर 24 का पस मंजर क्या है? मत्ती 6 बाब की आयत नंबर 24 में दो मालकों का जिक्र है, एक खुदा है और दूसरा दौलत। वहां लिखा है कि कोई शख्स दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता। मैं ये आयत आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। यहाँ लिखा है कोई आदमी दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। सो अजीजों, इस आयत को लेकर कलीसिया के अंदर ये तालीमात दी गई कि भाई ज्यादा दौलत रखना दुरुस्त नहीं, बाइबल की नफी है। ज्यादा दौलत कमाना भी दुरुस्त नहीं, ये बाइबल की नफी है। ईमानदार को इतना ज्यादा दौलतमंद नहीं होना चाहिए, तो ये भी बाइबल की नफी है। सो लिहाजा ये इस आयत की तशरीह या तफसीर नहीं है। इस आयत का पस मंजर जानने के बाद आपके ख्यालात, आपकी जिंदगी का रुख और जीने का रुख चेंज हो जाएगा और आपको ये भी अंदाजा होगा कि यहाँ पर जनाब मसीह क्या फरमा रहे हैं। तो आए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस आयत का पस मंजर। और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दें। और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको बात पसंद आए तो लाइक भी कर दें और कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए। तो आए बढ़ते हैं आगे। अजीजों, मत्ती 6 बाब की आयत नंबर 24 का पस मंजर कुछ यूं है। यहाँ पर जो उर्दू लफ्ज दौलत है, बेसिकली ये लफ्ज यूनानी में मेमोन या मेमोना या मेमोनस है। ये तीन अल्फाज आपको मुख्तलिफ डिक्शनरीज के अंदर और मुख्तलिफ इंटरलिनर्स के अंदर आपको नजर आएंगे। अंग्रेजी का लफ्ज मनी जो है बेसिकली इसी लफ्ज से निकला हुआ है और इसी लफ्ज से सफर करता हुआ ये लफ्ज मनी भी बन गया। सो बाज लोग ये समझते हैं कि जो मेमोनस लफ्ज है ये यूनानी का है, बाज लोग इसे अरामी का समझते हैं, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक ये लफ्ज इब्रानी का है। जो लोग ये समझते हैं कि ये लफ्ज यूनानी का है, दरअसल वो ये दलील देते हैं कि ये लफ्ज ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो है इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए ये इब्रानी का नहीं हो सकता। तो अजीजों, ये लफ्ज बेशक ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जब आप डेड सी स्क्रोल पढ़ते हैं तो ये लफ्ज वहां पर बकसरत इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बाइबल के अंदर दौलत के लिए जो लफ्ज मुतबादिल इस्तेमाल होते रहे हैं, वो तारीख से पता चलता है कि यहूदी मेमोन और उसके मुतबादिल ये लफ्ज इस्तेमाल करते रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लफ्ज यहूदियों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सो लिहाजा अगर मान भी लिया जाए कि ये इब्रानी का लफ्ज नहीं है, ये अरामी का है या यूनानी का है, तो इससे भी इस लफ्ज की जो बैकग्राउंड है या इस लफ्ज का जो पस मंजर है वो तब्दील नहीं होता। आए अब इसका पस मंजर भी देखते हैं। इसका पस मंजर ये है कि ये लफ्ज बेसिकली यूनानी और अरामी देवताओं के लिए इस्तेमाल होता था। उनमें से एक देवता था जिसका नाम मेमोनस था, जो कि जिसकी पूजा जो है पैसों के लिए की जाती थी। सो बहुत सारे बुत प्रस्त लोग इस देवता की पूजा इसलिए करते थे कि भाई हमारे घर में दौलत आए, पैसा आए, रुपया आए और अच्छी कमाई हो, तो इसलिए इस देवता की पूजा की जाती थी। और जब घर के अंदर दौलत आ जाती थी, पैसा आ जाता था, तो लोग उस दौलत को उस देवता का नाम देते थे। वो कहते थे कि पैसा घर में नहीं आया, बेसिकली ये मेमोनस या मेमन या मेमोना आया है, यानी वो ये समझते थे कि ये देवता पैसे की सूरत लेकर हमारे घर में आया है। तो इसी तरह ये तस्वर जो है कायम हो गया और लोग उस बुत की पूजा करने लगे। तो यहाँ पर जो बात लिखी हुई है मत्ती 6 की 24 में, बेसिकली यहाँ जनाब मसाया ने दौलत के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि उस देवता के खिलाफ बात की जिसकी लोग पैसे के लिए पूजा करते थे। ठीक है जी। तो इस देवता को और यहोवा पाक खुदा को दो मालक कहा। तो यहोवा पाक खुदा ने कहा तुम दो मालकों की खिदमत, यानी मेमोनस देवता की और यहोवा पाक खुदा की एक साथ खिदमत नहीं कर सकते। तुम्हें एक के साथ अदावत रखनी पड़ेगी और एक के साथ मिला रहना पड़ेगा। तो तुम्हें फैसला करना है कि तुम लोगों ने इन दोनों में से किसका चुनाव करना है। तो जनाब मसीह ने बनी इसराइल को ये तालीम दी कि तुम ये काम मत करो। तो गुमाने गालिब है कि हो सकता है कि यहूदियों में से बहुत सारे लोग उस वक्त ये अमल भी करते हों और मेमोनस की पूजा करते हों और दौलत हासिल करने की तवज्जो करते हों। तो दौलत बुरी चीज नहीं, दौलत कमाना बुरी बात नहीं, बल्कि दौलत जब आप देखते हैं, जैसा कि कई बार मैं बता चुका हूं कि दौलत अब्राहम के पास भी थी, बनी इसराइल से भी दौलत का वादा था। और इस तरह से आप पूरी तौरात में पढ़ते हैं कि यहोवा पाक खुदा ने ईमानदारों को दौलतमंद करने का वादा किया हुआ है। तो यहाँ पर मद्दे मुकाबल दौलत नहीं, बल्कि यहाँ पर मद्दे मुकाबल यहोवा पाक खुदा के मेमोनस देवता को रखा गया, जिसका तर्जमा यहाँ दौलत हुआ है, क्योंकि जो
मेमोनस लफ्ज़ है, यूनानी इसे दौलत के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो चुके थे और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता ये इस्तिलाह जो है दौलत के लिए ही पक्की बन गई और ये बाकायदा तौर पे इस्तेमाल होने लगी। लेकिन इसकी साख्त एक देवता है, एक देवता का ये नाम है जो कि आहिस्ता-आहिस्ता दौलत के नाम पर जो है या दौलत के सूरत इख्तियार कर गया। सो अज़ीज़ो, इस आयत का पस मंज़र ये हरगिज़ नहीं कि आप पैसा ना कमाएँ, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। इस आयत का पस मंज़र ये है कि एक ही खुदा है और वो है यहोवा पाक खुदा। अगर आप उसकी इबादत करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, तो फिर आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या खाएँगे, क्या पिएँगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे माँगने से पहले जानता है। देखो, कौवों को, परिंदों को ना वो काटते हैं, ना बोते हैं, कोई काम नहीं करते, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खाने के लिए देता है। तो यहाँ बेसिकली उस बुत के मुखालिफ तालीम दी गई थी, ना कि रुपए, पैसे, दौलत के खिलाफ। तो अज़ीज़ों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और दूसरों के साथ खुदा के कलाम को बाँटें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बारूक हाशिम, जीते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में।